अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मरियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, तबीबा हूँ, हकीमा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आप फेयर एंड लवली से किस तरह से कलर फेयर कर सकते हैं और इसको फाउंडेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट क्रीम्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगमेंटेशन है, मुलाजमा है, निशान है या कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, तो आप इसको किस तरह के कम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी आप इसके ऊपर आप बना दें वीडियो, तो मैंने कहा चलें सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। ये देख लें, ये फेयर एंड लवली है, आपको आराम से मार्केट से मिल जाती है, कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाती है, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है जी। आप इसको ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, एक्ने वाली स्किन हो, तमाम स्किन वाले लगा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्ने वाली स्किन के ऊपर, हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। आपने फेयर एंड लवली लेनी है और टी ट्री ऑयल लेना है। टी ट्री ऑयल के आपने सिर्फ 2 ड्रॉप यूज़ करने हैं और थोड़ी सी फेयर एंड लवली निकालनी है, उसको मिक्स करके आपने अपने फेस पे लगा लेनी है। इससे आप लोगों की स्किन भी फेयर होगी, आप लोगों के एक्ने भी चले जाएंगे। और एक्ने वाले अगर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, जैसे बेबी फाउंडेशन मिलती है फेयर एंड लवली की, तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी आप लोगों ने ये फाउंडेशन लेनी है, इसके अंदर आपने कोई भी टिंट डाल देना है। कोई भी आपके पास फाउंडेशन पड़ी हुई है, मूस फाउंडेशन है, स्टिक फाउंडेशन है, चाहे मिनरल बेस है, थोड़ी सी मिक्स करके आपने इसको उसके अंदर 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल का डाल के आपने लगा लेना है। टी ट्री ऑयल यूज़ कर लें, टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ करें, जो आपका पास है आप इजीली यूज़ कर सकते हो और पिंपल्स भी नहीं होंगे। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए ये ज़बरदस्त है, बेस्ट है। जब हम लोग पार्लर में काम करते हैं तो हम लोग इस तरह से मिक्स एंड मैच करते हैं, क्योंकि टी ट्री ऑयल आप किसी भी प्रोडक्ट में जब डाल देते हो ना, मेकअप करते हुए, तो वो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेट नहीं करती, आपको ख़राब नहीं करती। आप लोगों के जो कुछ लोगों को मेकअप से एलर्जी होती है तो वो एलर्जी नहीं होती। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी हम लोग बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए। ये थोड़ी थोड़ी ड्राई होती है, आप लोग जब लगाते हो तो आप लोगों को मैट फिनिश लुक आती है। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो कहते हैं आप हम लोग किस तरह से यूज़ करें। आप लोग थोड़ी सी फेयर एंड लवली लेंगे, इसके अंदर आप लोगों ने विटामिन ई ऑयल, ये वाला ये जो एवियन का ऑयल है वो मैं बात नहीं कर रही। विटामिन ई ऑयल चाहे आप एसेंशियल ऑयल ले लें, चाहे आप ले लें ये जो मार्केट से इतने बड़े बड़े कैप्सूल्स मिलते हैं विटामिन ई के, थोड़ा सा आपने इसके अंदर डालना है और आपने इसको मिक्स करके रख दीजिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बनानी है तो इतना सा आपने 4 से 5 चम्मच फेयर एंड लवली के लेने हैं और 1 कैप्सूल लेना है, मिक्स करके रख लीजिएगा। स्किन आपकी बहुत ग्लोई आप लोगों की लगेगी जब आप इसको लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने फाउंडेशन बनानी है तो फाउंडेशन का तरीका यही है, आप लोगों ने लिक्विड फाउंडेशन लेनी है, आप लोगों ने मिनरल बेस नहीं लेनी, आप लोगों ने स्टिक फाउंडेशन नहीं लेनी, आप लोगों ने लिक्विड फाउंडेशन लेनी है और इसके अंदर मिक्स करनी है और रख लेना है। और उसके बाद आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। स्किन खराब नहीं होगी, क्रैक नहीं करेगी, बेस्ट रिजल्ट होगा। अच्छा, आप इसके अंदर ना मैक की फाउंडेशन भी मिला सकते हैं ड्राई स्किन वाले। ठीक है, और अब हम ऑयली स्किन की बात करते हैं कि ऑयली स्किन वाले अगर स्किन को फेयर करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने थोड़ी सी फेयर एंड लवली लेनी है। उसके अंदर जो आप लोगों को ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स मिलते हैं, 1 आपने कैप्सूल लेना है, उसका पाउडर निकालना है और इसके अंदर डाल लेना है। अच्छा, ये ग्लूटाथियोन वाले कैप्सूल्स का जो पाउडर है ना, आप इसके साथ मिक्स करके रख लें। जैसे 1 ट्यूब है ना, 1 ट्यूब के लिए 1 काफ़ी है, तो आप इसको अप्लाई करें हाथों पे, नेक पे, फेस पे, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, अमेजिंग रिजल्ट आता है। आप लोग कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे निशान है आप लोगों की स्किन के ऊपर, उसके ऊपर आप लगा सकते हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके साथ एचडी फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने थोड़ी सी फेयर एंड लवली लेनी है और उसके साथ आप लोगों ने मिनरल बेस को मिक्स करना है और फेस पे अप्लाई कर देनी है। वाओ रिजल्ट आएगा, आप लोग करके देखिएगा। अच्छा, फेयर एंड लवली को हम लोग फार्मूला क्रीम्स में भी यूज़ करते हैं। फार्मूला क्रीम में क्या होता है, हम लोग स्टिलमेंट्स लेते हैं, फेयर एंड लवली लेते हैं, 1 केले लेते हैं, आर्ची 2 क्रीम्स लेते हैं, इनको हम लोग मिक्स करते हैं और फार्मूला क्रीम बन जाती है। कुछ लोग क्लोबोविट भी यूज़ करते हैं। क्लोबोविट से ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंटेंस आप लोगों की ना स्टेरॉइड्स यूज समझे हो जाती है। तो आप लोग को क्लोबोविट मत डालिएगा। जैसा आज का वेदर चल रहा है तो स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, क्लोबोविट मत डालिएगा। बाकी इन चीज़ों के साथ मिक्स करके आप लोग फार्मूला क्रीम इसकी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप लोग कहते हैं कि आप ही हम लोगों ने ज़्यादा क्रीम्स को यूज़ नहीं करना, कोई हमें मिनिमल सा बता देंगे किस तरह से होगा। आज मेरे ना तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी मेरे, इसलिए ना ज़बान भी वो हो रही है ऊपर नीचे।
तो इग्नोर कीजिए, खैर है आपकी आप ही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जैसे आंटियाँ हैं, अम्मियाँ हैं, वो लोग फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने फेयर एंड लवली के साथ उनको तिब्बत क्रीम को मिक्स करके उसके अंदर ग्लूटाथियन का एक कैप्सूल जो पाउडर फॉर्म में होता है वो डाल दीजिएगा और मिक्स करके दे दीजिएगा, उनकी वाइटनिंग क्रीम बन जाएगी। अच्छा, जो आंटियाँ होती हैं ना और अम्मियाँ होती हैं, उनकी स्किन ड्राई होती है, ऑयली नहीं होती, क्योंकि वो अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगाते नहीं है कि उनकी स्किन फ्लॉलेस हो या फिर उनकी स्किन हाइड्रेटेड हो। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को मिला के साथ एक स्टीलमेंट्स डाल दीजिएगा, आधी स्टीलमेंट्स, तो इनको मिक्स करके उनको दे दीजिएगा। उनके लिए ज़बरदस्त फार्मूला बन जाएगा और वो आपको दुआएं देंगी, क्योंकि अम्मियों को, आंटियों को आदत नहीं होती क्रीम्स लगाने की। अगर आप उसके अंदर फार्मूला कैप्सूल्स डालेंगे या एग कैप्सूल्स डालेंगे, डिफरेंट तरह के कैप्सूल्स डालेंगे, तो वो उनकी स्किन खराब कर देगी, तो वो मत डालिएगा। अगर उनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना, तो 2-3 आप लोग उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दीजिएगा, तो स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी, थोड़ी मतलब ड्राइनेस से निकल जाएगी। वैसे आप स्टीलमेंट्स जब मिक्स करोगे ना, उससे भी ड्राइनेस खत्म हो जाती है, ड्राइनेस नहीं आती। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन वाले ये होता है कि वो ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें लगाते हैं ना, फार्मूला बने हुए या फार्मूला टाइप चीज़ें बनी हुई, तो उनकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, जितनी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं ना, उसका केमिकल रिएक्शन होता है, मज़ीद वो ख़राब हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने फेयर एंड लवली लेनी है, साथ उसके आप लोगों ने लेनी है आर्ची क्रीम। इन दोनों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और मिला के रख लेना है। ये भी ज़बरदस्त आप लोगों के लिए बन जाएगी, वही काम करेगी जो फार्मूला क्रीम्स करती हैं, क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्किन होती है, आप कोई भी चीज़ लगाते हैं ना उसी वक्त रिएक्ट करती है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें लगाओगे तो वो ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है, पिंपल्स होते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसे कीजिएगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें मिक्स करके लगाइएगा, बहुत ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी। जब मेरी स्किन भी थोड़ी थोड़ी ख़राब होती है ना, जैसे मेरे भी यहाँ पर मुलाजमा हो जाते हैं वो मेडिसिन की वजह से, तो मैं भी फेयर एंड लवली को उसके अंदर मिक्स करके रख लेती हूँ आर्ची के अंदर, तो वहीं पर लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है फेयर एंड लवली का आर्ची के साथ। इस फेयर एंड लवली के साथ वीडियो बहुत अच्छी बन सकती थी, 8-10 वीडियोस बन सकती थी अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाती। तो मैंने कहा ये जिसने बनानी है वो देखे, जिसकी जैसी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो उसी तरह से अपना काम कर ले। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप लोग जब मैक की बेस बनाते हैं ना, आपकी बेस जो है ना वो क्रैक होने लग जाती है, फट जाती है, तो आप लोगों ने उसकी फाउंडेशन बनाने का ना एक स्पेशल तरीका है। आप लोगों ने फेयर एंड लवली लगानी है फेस के ऊपर, और मैक की बेस ओरिजिनल वाली नहीं मैं कह रही, वो जो पैनकेक मिलता है वो आप लोगों ने लेना है। उसके अंदर थोड़ी सी मिनरल बेस डालनी है, ये पहले एप्लीकेशन इसकी कर लेनी है, उसके अंदर थोड़ी सी मिनरल बेस डालनी है मैक की बेस के अंदर, और उसको पानी बना लेना है लिक्विड, और फेस के ऊपर लगा लेना है। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त बेस बनेगी ना, और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी, क्रैक नहीं होगी, लाइन्स नहीं पड़ेंगी, लाफ लाइन्स नहीं पड़ेंगी। आप लोग करके देखिएगा। मैक की बेस को हम लोग डिफरेंट तरीकों से यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग उसको इतना ज़्यादा कवरेज वाला बना देते हैं कि वो क्रैक करना शुरू हो जाती है, और आप लोग कहते हैं जी सस्ती सी बेस है इसलिए ये ख़राब हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, एप्लीकेशन का तरीका होता है, वो भी बहुत अच्छी बेस है। अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बना दूंगी, बता दूंगी हम लोग उसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल पार्लर्स वाले आराम से कर सकते हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाके इतना ज़्यादा मतलब जो पार्लर्स वाले लेते हैं, तो घर में ही आप बेस बना सकते हो। दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।